तीनों अनाथ बहनें अपनी बनाई झुग्गी झोपड़ी में सो रही थीं तो बड़ी वाली उठ बहनों को जगाती है। अरे सुबह के 6 बज गए, सिग्नल पर ऑफिस वाली गाड़ियां निकल रही होंगी, चलो तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ। वहां जाएंगे तभी तो हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा, वरना पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। दीदी सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। मैंने बोला ना उठो, वरना खाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। धरा धरा उठ जा जल। कुछ देर में तीनों बहनें सिग्नल पर पहुंच जाती हैं, जहां गाड़ियों के रुकने पर वो शीशा साफ करके भीख मांगती हैं। अंकल अंकल पैसे दीजिए ना, देखो मैंने कितना अच्छे से शीशा साफ कर दिया, पैसे दीजिए ना ताकि हम कुछ खा लें। मैंने कहा था गाड़ी का शीशा साफ कर दे, पता नहीं भीख मांगने के लिए तो कैसे भी चेप हो जाते हैं। बस चले तो गाड़ी के नीचे आ जाएं। तुम्हारे माँ बाप यही सिखाकर भेजते हैं ना तुम्हें, और पैसे मिलने पर रात को दावत करते हैं। अंकल ऐसा मत बोलो, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये तो हम अपने भूखे पेट के लिए कर रहे हैं, और मेरी छोटी बहन भी है। बकवास बंद करो और हटो यहाँ से, वरना हाथ दब जाएगा शीशे में। सिग्नल की हरी बत्ती होते ही वह अमीर आदमी गाड़ी चलाकर चला जाता है। उसकी गाड़ी से धक्का लग पायल के हाथ से खून निकलने लगता है। दीदी दीदी आपको ये क्या हो गया? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, गंदा गाड़ी वाला होगा कोई। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है। तू वहाँ साइड में बैठ जा, इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। दूसरी तरफ रोशनी भी रुकी गाड़ी को साफ करके पैसे की भीख मांगती है। कोई देता है तो सिर्फ 1-2 रुपए, वरना सब धुतकार कर चले जाते हैं। बाइक पर बैठी एक औरत के हाथ से मेहंदी की कीप गिर जाती है, जिसे उठाकर धरा अपने हाथ पर मेहंदी का सुंदर डिजाइन बनाने लगती है। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा डिजाइन बनाती हूँ, मैंने तो कहीं से सीखी भी नहीं है। चलो इधर भी और बनाती हूँ। धूप निकल आती है और दोनों बहनों को ना के बराबर ही सिग्नल पर भीख मिलती है। तभी वह अपनी छोटी बहन के पास जाती हैं, जहां उसके हाथ की मेहंदी देख वो खुश होते हैं। अरे वाह धरा, तूने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, पर तुझे मेहंदी कहाँ से मिली? दुकान से लाई है क्या पागल? इसकी जगह हम कुछ खा लेते। आज तो पैसे भी नहीं मिले, उल्टा लोग भिखारी बोलकर पता नहीं क्या क्या कहकर निकल जाते हैं। हाँ दीदी, ये अमीर गाड़ी वाले लोग हम जैसों को बहुत निठल्ला और भिखारी समझते हैं, और गाड़ी साफ करवाकर भी पैसे नहीं देते। मुझे तो किसी से 1 रुपए भी नहीं मिला, और मुझे 15 रुपए के अलावा कुछ नहीं मिला। इससे हम क्या करेंगे? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, चाय की टपरी पर चलो, चाय और मट्ठी ही खा लेंगे। और ये मेहंदी की कीप मैंने खरीदी नहीं थी, किसी के हाथ से सिग्नल पर गिर गई थी तो मैंने उठाकर मेहंदी लगा दी। दीदी मुझे इसकी मेहंदी देखकर अच्छा आइडिया आ रहा है। देखिए ना, लोग हमें कितना जिल्लत से देखते हैं और बोलते हैं, अगर हम भीख मांगने की जगह मेहंदी लगाना शुरू कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। धरा को तो लगाना आता ही है और हम दोनों को तो खुद से लगाने आता है। याद है आपको, करवा चौथ पर माँ के हाथों पर लगाते थे और दोनों कंपटीशन करते थे कि माँ के दोनों हाथों में से जो सबसे पहले लगा लेगा माँ उसे पैसे देंगी। हाँ मुझे याद आया, अब से हम तीनों बहनें अपना काम करेंगी मेहंदी लगाने का, खुद से कमाएंगे, खुद से खाएंगे और ना किसी की सहेंगे। हाँ दीदी, पर बहुत भूख लग रही है, चलो ना पहले चाय पीते हैं। हाँ ठीक है। फिर तीनों बहनें टपरी पर चाय नाश्ता करती हैं और अपनी झुग्गी की तरफ जा रही होती हैं तो एक खाली प्लॉट में मेहंदी के पत्ते दिखते हैं। दीदी देखो, मुझे मेहंदी के पत्तों की बहुत पहचान है, और यहाँ पर कितने सारे मेहंदी के पत्ते हैं। क्यों ना हम खुद से मेहंदी के पत्तों से मेहंदी की कीप तैयार करें। और आपको याद है, अगले हफ्ते से करवा चौथ भी शुरू होने वाली है, तो हमारी कमाई होना आसान हो जाएगी और लागत भी नहीं लगेगी। तूने बिल्कुल ठीक बोला, चलो हम तीनों पत्ते तोड़ लेते हैं। तीनों बहनें मेहंदी के पत्ते लेकर घर आ जाती हैं और एक बहन पत्थर से पीसती है तो दूसरी पानी लाकर कीप बनाती है। तीसरी घर में रखी एक चीनी नींबू से उस मिश्रण का घोल बना देती है और शाम को फुटपाथ के किनारे तीनों ईंट लगाकर बैठ जाती हैं। मेहंदी लगवा लो, मेहंदी अच्छी सुंदर डिजाइन वाली मेहंदी, सिर्फ 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। आओ सुंदर मेहंदी लगाओ, देखो मेरे हाथ की खिली गहरे रंग की मेहंदी देखो, लगवा लो। आइए, ऑफर है 100 रुपए में, दोनों हाथ की फुल मेहंदी लगवाइए, 100 रुपए में। मम्मी मुझे मेहंदी लगवानी है, वो दीदी मेहंदी लगा रही है, लगवा दो ना। ओहो, तू भी ना कितना जिद करती है, चल लगवा देती हूँ। सुनिए जरा, मेरी बेटी के हाथ पर मेहंदी लगा दीजिए, इसके छोटे छोटे हाथ हैं तो मैं 30 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, हम इतने में ही लगा देंगे। आओ बेटा हाथ दो। ये मेरी मेहंदी लगेगी, प्यारी सी लगाना आप। फिर पायल छोटी सी बच्ची के हाथ पर
मेहंदी लगा देती है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। अरे तुम दोनों तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। लो बेटा, चीनी का घोल भी लगा लो, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा। अरे तुम ये भी लगाते हो? कोई मेहंदी वाला तो ये नहीं लगाता। चलो कल मैं आऊंगी तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने, इसे छोड़कर। वैसे भी करवा चौथ आने ही वाला है। जी जी। ये कहकर इंदु अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। फिर सिग्नल से दो अमीर औरतें आकर दोनों अनाथ बहनों से मेहंदी लगवाती हैं, जो कि उन्हें बेहद पसंद आती है। वाओ, तुम तीनों बहुत छोटी हो फिर भी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। ये लो पैसे। चल रहा था। ऐसे ही तीनों बहनें एक दिन में 4-5 औरतों की मेहंदी लगा देती हैं। उनके ग्राहक उनसे बहुत खुश होते हैं और जब घर आते हैं तो सुकून से ढाबे से रोटी सब्जी लेकर खाते हैं। आज कितने दिनों बाद ढंग से कोई खाना खा रहे हैं, और खाने से जो खुशी मिल रही है ना, या बोलूं सुकून, वो अलग ही है। पर समझ नहीं आ रहा है क्या। दीदी रो नहीं। मैं समझती हूँ ये खुशी के आंसू हैं। ये सुकून इस बात का है कि आज हमने अपनी मेहनत से कुछ काम करके ढंग का खाया, वरना भीख से तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। बिल्कुल ठीक कहा बड़ी दीदी आपने। और अब ऐसे दिन हमारे रोज आएंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है। करवा चौथ में क्या पता कितने सारे लोग हमसे मेहंदी लगवाने आए। फिर हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदेंगे और सैंडल भी। हाँ बिल्कुल। तीनों बहनें रोज फुटपाथ पर मेहंदी के लिए बैठती हैं, लेकिन 1-2 ग्राहक से ज्यादा कोई नहीं आता। फिर करवा चौथ का समय आ जाता है। अमीर औरतें तीनों अनाथ बहनों से मेहंदी लगवा रही थी, तभी एक गरीब औरत उषा आती है। अरे बच्चों, कितने में मेहंदी लगाते हो? कोई सस्ती सी मेहंदी बताओ ना। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे अपना करवा चौथ के लिए इस मेहंदी को लगाकर 16 श्रृंगार पूरा करना है। आंटी, वैसे तो हम मेहंदी करवा चौथ में 100-200 रुपए की लगा रहे हैं। कुछ लोग तो हम अनाथ बहनों को अभी भी अनाथ बोलकर मेहंदी नहीं लगवा रहे। खैर, आपके पास कितने पैसे? हम फ्री में तो मेहंदी लगा नहीं सकते, क्योंकि अब फ्री का लेना देना हमने छोड़ दिया है। कुछ नहीं तो आप हमें 1 रुपए का शगुन दे दीजिए, जिससे हम आपके मेहंदी लगा दें, क्योंकि ये शगुन की मेहंदी है ना, आपके लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। करवा चौथ में ये शगुन की मेहंदी हुई। मेरे पास 2 का सिक्का है। 1 रुपए तुम ले लो, 1 रुपए तुम ले लो, और मेरे दोनों हाथ पर लगा दो। ठीक है। दीदी, आप अपना घाटा क्यों कर रही हो? ये 1 रुपए में लगाने का समय नहीं है। धरा, हम भी तो गरीब हैं, और गरीबी का मतलब अच्छे से समझते हैं। अगर हम अपने ही जैसे परेशान इंसान को नहीं समझ सकते तो क्या फायदा हमारा ये सब करने का। अब से कोई भी गरीब तेरे पास आए तो तू भी 1 रुपए ही लेना। हाँ, कोई अमीर हुआ तो हम उससे वही पैसे लेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी झुग्गी की 6-7 औरतों को भी बुला लूं। उन्हें भी करवा चौथ पर मेहंदी लगानी है, और वो भी मेरे ही जैसी हैं। ठीक है, आप ले आना। उषा अनाथ गरीब बहनों से अपने हाथ पर 1 रुपए में मेहंदी लगवाकर झुग्गी झोपड़ी में चली जाती है, जहां उसकी जैसी गरीब औरतें उसका हाथ देख बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह, तूने इतनी अच्छी मेहंदी कहाँ से लगवाई? तेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी मेहंदी 400-500 रुपए की हो, क्योंकि डिजाइन बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर्फ अपने एक हाथ में 1 रुपए की मेहंदी लगवाई है। तुम भी जाओ और 1 रुपए में मेहंदी लगवा लो। वो फुटपाथ पर 3 बहनें बैठती हैं, बेचारी अनाथ हैं, अपने पेट के लिए और हमारी गरीबी के लिए करवा चौथ पर 1 रुपए में मेहंदी लगाने को राजी हो गई। सच? तो चलो हम सब भी मेहंदी लगवाने चलते हैं। 1-1, 2-2 रुपए तो हमारे पास है ही। हाँ चलो। इसके बाद सारी गरीब औरतें तीनों अनाथ बहनों के पास 1-1 रुपए में मेहंदी लगवाती हैं। 50 औरतों के भी मेहंदी लगवाने पर उन्हें 100 रुपए मिल जाते हैं। इससे उनका घाटा भी नहीं होता और पेट भी भर जाता है। अपनी इसी ईमानदारी के साथ वह गरीब लोगों के 1 रुपए में भी मेहंदी लगाती रहती हैं, और सुहागन गरीब औरतों के करवा चौथ में मेहंदी लगाकर उनकी खुशी का कारण बनती हैं। देखा दोस्तों आपने, 3 अनाथ बहनों की जिंदगी में कितना संघर्ष था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी खुशी को साइड में रख दूसरों की खुशी के लिए 1 रुपए में मेहंदी लगाना भी जरूरी समझा। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि अपनी खुशी से ज्यादा हमें दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम दूसरों की खुशी की परवाह करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप हमारी खुशी का बंदोबस्त कर देगा। ऐसे ही दूसरों की खुशी में शामिल होइए और अच्छे से खुशी खुशी करवा चौथ जैसे पावन पर्व को मनाइए। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।